इस वक्त की बड़ी खबर यूपी की सियासत से, जहां एक सवाल लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से ही खड़ा हो रहा है कि क्या यूपी की जो कुर्सी है, योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है, क्या वो अब शिवपाल यादव ले लेंगे। हालांकि इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब शिवपाल यादव का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सपा के 45 विधायक जो है पार्टी को छोड़ने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या कुछ हो रहा है यूपी की सियासत में। दाव पड़ गया उल्टा, बागियों के भाव हो गए कम, क्योंकि योगी की सियासत में चाचा की एंट्री ने नया प्लान छोड़ दिया है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी अखिलेश यादव के परिवार से किसी ऐसे व्यक्ति को पार्टी में शामिल कराने जा रही है जिसे डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। जब अखिलेश ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करते थे उस वक्त यूपी के यादव परिवार के 2 राजा हुआ करते थे, मुलायम सिंह और शिवपाल यादव। लेकिन अखिलेश यादव जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे शिवपाल का कद पार्टी के साथ राजनीतिक मंच पर छोटा होता चला गया। ये सिर्फ शिवपाल यादव के साथ नहीं हुआ, बल्कि यादव परिवार में कई ऐसे नेता हैं जिनकी दुखती रग या तो अपर्णा यादव की तरह बीजेपी दबा चुकी है या फिर शिवपाल यादव की तरह बीजेपी दबाने वाली है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि 18 सांसद और 45 विधायकों के साथ शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल होने वाला है। उन्हें बदले में डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलने वाली है। लेकिन सोशल मीडिया के दावे पर अगर जमीनी पड़ताल करें तो सच्चाई क्या है, हम आपको बताते हैं। योगी और शिवपाल यादव के रिश्ते बेहद शानदार हैं। शिवपाल को बुखार भी आ जाए तो योगी फोन करते हैं। शिवपाल योगी सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन योगी सामने हो तो मुस्कुरा देते हैं। सदन के भीतर चाचा शिवपाल और योगी आदित्यनाथ की कई कहानी मौजूद हैं। उधर सदन में मुस्कुराते हुए शिवपाल निकलते हैं, इधर अपर्णा यादव उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच जाती हैं। चर्चा तभी इस बात की तेज हो जाती है कि शिवपाल यादव बीजेपी में आने वाले हैं। फिर इसी साल अप्रैल महीने में शिवपाल यादव नया सियासी हलचल छोड़ देते हैं कि अपर्णा का बीजेपी में अपमान हो रहा है। उनके लिए परिवार के दरवाजे खोले हैं। शिवपाल के ऑफर को बल्कि 1 नहीं 2 नहीं 3 बार मिल चुके हैं, लेकिन अपर्णा टस से मस नहीं हुई। अपर्णा खुद चाचा को बीजेपी में लाने में जुटी हैं, ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अगर ऐसा होता है तो अखिलेश न सिर्फ अकेले पड़ जाएंगे, बल्कि सपा की सियासत का वट वृक्ष हिल जाएगा, जिसकी कमी शायद अखिलेश कभी नहीं पूरी कर पाएंगे। क्योंकि मुलायम के बाद अगर सपा में आज भी किसी की चलती है तो वो शिवपाल यादव ही हैं। इसलिए बीजेपी लंबे समय से ऐसी कोशिश में लगी है और मजाक में ही सही योगी को चाचा का ऑफर दे चुके हैं। चलिए आपको सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ ने सदन में ऐसा क्या कह दिया। कम से कम इधर के बहाने आपने काका श्री को ही सम्मान देना शुरू कर दिया। और शिवपाल जी, सचमुच में जब आपको देखता हूं तो मुझे महाभारत का दृश्य याद आने लग जाता है। आप जैसा अनुभवी व्यक्ति सचमुच हर बार चले जाते हैं, बार बार अपमानित होते हैं। आपके अनुभव, आपके संघर्षों का लाभ समाजवादी पार्टी को नहीं लेना चाहिए। और अरे आप चिंता मत करिए, आपने शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए। कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। अरे आपके संपर्क में भी बहुत रहे, बहुत 3 साल संपर्क में रहे। अभी भी हमारा संपर्क है। अरे अभी भी संपर्क है तो आपको सब पता है। हाँ। इन लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि 18 सांसद और 45 विधायकों के साथ क्या शिवपाल यादव वाकई बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि कयास तो यही लगाए जा रहे हैं। ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।